हेलो फ्रेंड्स। दो रिवर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इंडस एंड गंगा। आज बारी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। और ये वीडियो आप देख रहे हैं स्कूलजी प्लेटफॉर्म पर, जो इंडिया का सबसे पहला फ्री ऑनलाइन स्कूल है। आपके लिए क्वालिटी वीडियोस और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ। क्लास 9 चैप्टर 3 का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर है, वाइडेस्ट रिवर। इंडिया की सबसे चौड़ी, चौड़ी के साथ में सबसे गहरी भी है, डीपेस्ट रिवर है। डीपेस्ट रिवर। सबसे लंबी रिवर कौन सी बच्चों? गंगा, है ना। हालांकि ये इंडस जितनी लंबी है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 961 किलोमीटर लंबी है। चाइना से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गंगा के साथ मिलके अपना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बच्चों, जो रिवर सबसे चौड़ी होगी, सबसे गहरी होगी, वो सबसे ज्यादा कंकर पत्थर भी अपने साथ लाएगी। तो आप लिखेंगे ब्रिंग्स मैक्सिमम मैक्सिमम सेडिमेंटेशन। ब्रिंग्स मैक्सिमम सेडिमेंटेशन, सबसे ज्यादा अवसाद अपने साथ लाती है, कंकर पत्थर लाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें से मुझे एक क्वेश्चन बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। मानचित्र पर आ जाइए। मैप से थोड़ा सा चलेंगे हम। ये नेपाल है, ये भूटान है और ये है बांग्लादेश। इस मैप पे हमें अपनी सारी कहानी कहनी है। तो बच्चों, यहाँ तिब्बत में एक लेक है। इस रिवर का जो सोर्स है वो है मानसरोवर लेक, जो तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर लेक, तिब्बत। ठीक है। 1956 तक तिब्बत एक ऑटोनोमस बॉडी था, उसके बाद चाइना ने इस पर अधिकार किया। ये रिवर मानसरोवर लेक से निकलती है और इस तरीके से यहाँ एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। ये थोड़ा तिब्बत तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत को काटती हुई ये रिवर इस तरीके से इंडिया में एंटर होती है। ठीक है। तो बच्चों, तिब्बत में इस रिवर के बहुत सारे नाम हैं। इसके नाम है सांगपो। सांप की तरह चलती है जिगजैग में, इसीलिए इसको कहते हैं सांगपो, तिब्बत में। और ये जो रिवर है एंटर्स इनटू इंडिया बाय कटिंग नामचा बरवा माउंटेन। बाय कटिंग नामचा बरवा माउंटेन। ठीक है। और बच्चों, जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसको कहते हैं हम दिहांग। इट इज नोन एज दिहांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, दिहांग कहते हैं, या इसका एक और नाम है सिहांग। दोबारा सुनिए, जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम दिहांग है या सिहांग है, ब्रह्मपुत्र नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इधर से इसके अंदर आके दो रिवर्स मिलती हैं। तो बच्चों, ये जो रिवर इंडिया में एंटर करती है इसको बोलते हैं दिहांग या सिहांग, अभी ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। और मैंने कहा था मेन रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो हमारे ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से एक है दिबांग, लोहित। दिबांग और लोहित, जब ये दोनों नदियां मेन रिवर यानी कि दिहांग के साथ मिक्स हो जाती है, तब इन तीनों की संयुक्त जल धारा को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहां लिख देता हूं, इस रिवर को ब्रह्मपुत्र कब कहेंगे? ब्रह्मपुत्र कब कहेंगे? जब दिहांग के अंदर, जो मुख्य नदी है दिहांग के अंदर, दिबांग और लोहित जब तीनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसी संयुक्त जल धारा को, कंबाइंड स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद ये रिवर आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। जी हाँ, बांग्लादेश में।
और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में जो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो कहलाता है आपका जमुना, है ना बच्चों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और इधर से कल मैंने बताया था गंगा रिवर इसके साथ मिक्स होती है, तो दोनों रिवर आपस में मिक्स हो जाती है तरीके से। तो बांग्लादेश में गंगा और जमुना, जिसको मैं ब्रह्मपुत्र कह रहा हूं बांग्लादेश में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, भी मैंने बताया। ये दोनों आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं और इनके कंबाइंड जो जलधारा है, जो कंबाइंड स्ट्रीम है, संयुक्त जलधारा को हम क्या बोलते हैं? पद्मा। ये पेपर में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। यहाँ भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर, सॉरी मिजोरम। भारत का एक राज्य है मिजोरम, और यहां से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है बराक, बराक नदी, बराक। ये रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इस रिवर का नाम बन जाता है मेघना, इस रिवर का नाम बन जाता है मेघना। तो देखिए ऊपर से ये पद्मा आ रही है, पद्मा, और इधर से ये मेघना इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो पद्मा प्लस मेघना, इन दोनों की संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और फिर ये आगे जाके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दोबारा सुनिए, भारत से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बराक, बांग्लादेश में इस रिवर का नाम है मेघना, और पद्मा जो कि गंगा और जमुना की संयुक्त जल धारा है उसको पद्मा कहते हैं। पद्मा के अंदर मेघना मिक्स हो जाती है, और गंगा रिवर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसको ना तो गंगा कहते हैं, ना ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ना पद्मा कहते हैं, ना जमुना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी किस नाम से गिरती है, तो राइट आंसर है मेघना, मेघना के नाम से गिरती है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, गंगा है इधर से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा और जमुना की संयुक्त जलधारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा के अंदर जब मेघना मिल जाती है तो दोनों की जलधारा को मेघना कहते हैं। और ये जो रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या मेघना कह लीजिए, ये यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। ये ज्यादातर बांग्लादेश में है, लेकिन इसका एक कुछ हिस्सा भारत में भी पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे गहरी नदी, सबसे ज्यादा सेडिमेंटेशन लाती है, अवसाद लाती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये नदी का जो सोर्स है वो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में है ये लेक, और तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहते हैं। भारत में एंटर करती है नामचा बरवा पर्वत को काटकर, और जब भारत में आती है तो इसका नाम है दिहांग या सिहांग। जब इसी रिवर के अंदर दिहांग के अंदर दिबांग और लोहित दोनों मिक्स हो जाती हैं, तब इसका नाम कहलाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, और गंगा और जमुना दोनों मिक्स होकर बनती है पद्मा, और पद्मा के अंदर एक रिवर मिक्स हो जाती है जिसका नाम है मेघना। तो पद्मा और मेघना दोनों मिक्स होकर क्या बनती है? तो बच्चों ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसमें और भी काफी सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम की मैंने बात की थी, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीनों मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब समय हो गया है साउथ इंडिया में जाने का। साउथ इंडिया में मुख्य 5 या 6 नदियां हैं बड़ी बड़ी, बाकी छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी है, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी। छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उन्हीं के बारे में आपको जानना है। तो हेडिंग बना लीजिए द पेनिनसुलर रिवर्स, ओके। प्रायद्वीपीय नदियां, पहली बात तो बच्चा ये सीजनल रिवर्स है। सीजनल रिवर्स माने बरसाती नदियां हैं या रेनी रिवर्स है सकते हैं आप, बरसात के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश होगी तो इनमें पानी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
अब इनमें आप कौन कौन से रिवर्स पढ़ेंगे? द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, and the last but not the least, the Kaveri. These are some important rivers of South India. इसके अलावा और भी हैं बच्चों बहुत सारी, बट हमें ये एक बार ये देखना है कि इनका सोर्स क्या है और किस तरीके से ये कहाँ जाके ड्रेन होते हैं। फिर से वही मैप जो हम पिछले 3 वीडियो से बनाते चले आ रहे हैं, इसी मैप पे बच्चों सारी कहानी आपको, जितना जल्दी आप इस मैप के यूज टू हो जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। बच्चों सबसे पहले हम नर्मदा रिवर की बात करें। नर्मदा, नर्मदा बच्चों, नर्मदा जो रिवर है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 माउंटेन्स है, एक का नाम है विंध्याचल और एक का नाम है सतपुड़ा। 2 माउंटेन्स है यहाँ पे, और यहाँ पर है ये गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, मैंने पहले आपको बताया। तो बच्चों नर्मदा रिवर का जो सोर्स है, नर्मदा रिवर का सोर्स है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक जो है ये सतपुड़ा माउंटेन के अंदर स्थित है, नैकाल रेंज में। सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत की चोटी है अमरकंटक, वहां से जो है ये नर्मदा रिवर निकलती है। और दूसरी बात, इट फ्लोज से आती है निकल के, इट फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन, विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन। पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के बीच से होकर कौन सी रिवर फ्लो करती है, और लास्ट में किस में जाती है? ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, याद रखिए। और बच्चों इस रिवर के ऊपर यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है भरूच, गुजरात का एक शहर है। भरूच गुजरात का एक शहर है, सिचुएटेड ऑन इट्स माउथ, is situated on its, याद रखिए। ठीक है बच्चों, ये है आपकी नर्मदा रिवर, अमरकांटक से निकलती है, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। और विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के बीच से फ्लो करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और भरूच नाम का एक शहर गुजरात में है जो इसके मुहाने पर स्थित है। और एक बात का और याद रखेंगे, इट फॉर्म्स एस्चुरी, फॉर्म्स, ये नदी मुख बनाती। अब नदी मुख क्या होता है समझिए ध्यान से। आपने कभी आपके मोहल्ले की जो नाली होती है जो गंदा पानी लेके जाती है उसको देखा होगा, किसी प्लॉट में कभी टूटने के बाद वो निकल जाती है, यानी किसी खाली प्लॉट में जब पानी इकट्ठा होता है, कीचड़, नाली, नाली का पानी, तो पहले खूब सारा कीचड़ होता है, उसके बाद पानी होता है। पहले खूब सारा कीचड़ होता है फिर पानी होता है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो रिवर्स है, ये एवरग्रीन रिवर्स, सारा साल इनमें पानी बहता है। तो ये नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ जितना कंकड़ पत्थर लाती हैं बच्चों, उसको अपने आसपास गिरा लेती हैं, वहां पे खूब सारा कीचड़ बना लेती हैं, और इसी कीचड़ को हम डेल्टा कहते हैं। नहीं समझे? रिवर जब समुद्र में गिरती है तो उसमें गिरने से पहले अपने साथ जितना कंकड़ पत्थर, रेत लाती है, उसको सारा कीचड़ के रूप में वहीं डाल देती है समुद्र में गिरने से पहले, उसको कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? एवरग्रीन रिवर्स। और एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? एस्चुरीज का मतलब होता है कम कीचड़, डेल्टा ज्यादा कीचड़। तो एस्चुरी वो रिवर बनाती है जो सीजनल रिवर है, बरसाती नदी, उनमें पानी कभी होता है कभी नहीं।
तो पूछा जाता है कि कौन सी दो रिवर्स है जो एस्चुरी बनाती है। राइट आंसर है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती। अगली रिवर है द ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर बेटा यहाँ से बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो है बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। एंड इट flows from ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। एंड ऑफ कोर्स ड्रेन्स कहाँ होती है? ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर्स के बीच में कौन सा माउंटेन है? राइट आंसर है सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉट सतपुड़ा माउंटेन इज सिचुएटेड between नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है बच्चों। तो ये हैं दो रिवर्स, नर्मदा और ताप्ती। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं महानदी की ओर। और आपको बताऊंगा कि महानदी में डायमंड्स पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं। ओके, चलते हैं महानदी रिवर की ओर। हेडिंग बना लीजिए द महानदी। नेक्स्ट है बच्चों महानदी रिवर। दिस इज महानदी। लेकिन आप कहेंगे सर ये अमरकांटक से ही ओरिजिनेट हो रही है क्या? राइट आंसर है बिल्कुल नहीं। महानदी जो है ये सिवाहा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, का जो सोर्स है सिवाहा छत्तीसगढ़। और ये जो है इसमें डायमंड्स आर फाउंड। डायमंड्स आर फाउंड, इसीलिए इसके ऊपर एक डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम। याद रखिएगा, हीराकुंड डैम। और ये ड्रेन कहाँ होती है? लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल, ये है आपकी महानदी रिवर। ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और आपको पता है कि यहाँ वेस्टर्न घाट है आपका, इस वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से बच्चों नेक्स्ट रिवर जो हमें पढ़नी है दैट इज गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर क्या है? द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे प्राचीन नदी। इसके बारे में एक और बात याद रखेंगे, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ये भी याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना। इसके और भी नाम है, इसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं। ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा, या दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं। दक्षिण की गंगा, सदर्न गंगा, ठीक है। अब गोदावरी का जो सोर्स है नासिक के अंदर है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर इज फेमस फॉर लॉर्ड शिवा, ठीक है। यहां से
ओरिजिनेट होती है, और ड्रेन्स कहाँ होती है? ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखना। तो गोदावरी और महानदी, ये दो रिवर्स हैं फेमस। दिस इज महानदी एंड दिस इज, इसके बाद है कृष्णा, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और इसके सोर्स के बारे में आप याद रखेंगे। कृष्णा रिवर जो ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वरम से होती है, महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर। इट इज सिचुएटेड अगेन इन महाराष्ट्र, और ड्रेन होती है आपकी बे ऑफ बंगाल। इसके बाद है कावेरी रिवर, कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है कावेरी, और बेटा इसका जो सोर्स है वो है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, और ड्रेन होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। एक बात और याद रखेंगे, ये सीजनल रिवर है, सीजनल रिवर बट एवरग्रीन रिवर, बट एवरग्रीन रिवर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एवरग्रीन रिवर ये इसलिए है क्योंकि जो कावेरी रिवर है, जब मानसून इंडिया में आता है तब भी इसके अंदर काफी सारा वाटर होता है, जब जब वापस जाता है तब भी वाटर होता है। तो इनकमिंग मानसून और रिटर्निंग मानसून के समय इस रिवर में वाटर आपको मिलेगा, इसीलिए इसको एवरग्रीन रिवर भी कहते हैं। और ये एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों टाइम बरसात होती है, मानसून के आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी। दैट्स व्हाई साउथ इंडिया की इकलौती ऐसी रिवर है जो सीजनल है बट एवरग्रीन रिवर है। तो ये थी आपकी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको दो टॉपिक और मिलेंगे, द लेक्स ऑफ इंडिया, जिसमें आप पढ़ेंगे वुलर लेक, डल लेक, पुलिकट लेक, लोकटक लेक, लोनार लेक, कोणार्क लेक। तो लेक्स आप मैप पे ही आपका होमवर्क है, सभी सारी की सारी लेक्स को मैप पे आप लोकेशन उनकी फाइंड आउट करें, और साथ में रिवर पोल्यूशन क्या चीज है उसमें एक छोटा सा आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। आई होप यू गाइज आर सो intelligent that you can just reading that paragraph you can find out what is written in that. So this is all from my side. You're watching these videos on Schoolzy platform, India's first free online school. And of course, I am Sandeep Lamba. I am explaining this topic on the behalf of Schoolzy to you. You just need to do only one thing, just transfer or forward these videos to 5 of your friends so that those students or those children can help out in social studies, especially in geography. बच्चों ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, और आपके पास ऐप है स्कूलजी का, इसको फॉरवर्ड, स्लो, फास्ट करके ये टॉपिक आप रिवाइज करते रहिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फॉरेस्ट, और वी कैन से, या फॉरेस्ट से पहले हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत का क्लाइमेट कैसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।